नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश सरकार के क्रांतिकारी शासनादेश पर है। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि यूपी में अब जाति के आधार पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। थानों में एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी। वाहनों पर किसी ने जाति लिखी तो चालान होगा। जाति वाले साइन बोर्ड कहीं लगाएं तो अब खैर नहीं। ऐसे 10 आदेश निकाले गए हैं। इसके पीछे कारण है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश और मकसद है जाति के उल्लेख से फैलती कटुता को राष्ट्रहित में खत्म करना। हाईकोर्ट ने तो एफआईआर से लेकर तमाम पुलिस दस्तावेजों के फॉर्म में से जाति वाला कॉलम हटाने का निर्देश दिया। यह आदेश यूपी में लागू हो चुका है और अब इसके राजनीतिक असर को लेकर भी चर्चा छिड़ चुकी है, क्योंकि जाति तो हमारे देश में मौजूदा राजनीति की बुनियाद बन गई। जाति पर नाम है, पहचान है, वोट है, जनगणना है और उसके साथ आरक्षण भी है, नौकरी है, नेता है और जाति कोटे के मंत्री भी हैं। यहां तक कि अपराध और अपराधियों की पहचान भी सदन के अंदर जाति और धर्म के आधार पर ही की जाती है। ऐसे में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जो ऑर्डर जारी किया है, उसका यूपी की चुनावी राजनीति में कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और इस असर का फायदा किसे और नुकसान किसे होगा, इन्हीं मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिरकार अदालत के किस आदेश के आधार पर यूपी सरकार ने यह नया आदेश निकाला है। गुर्जर महापंचायत, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय सम्मेलन, यादव महासभा, निषाद सम्मेलन, पासी सम्मेलन, जितनी जाति उतने मंच, उतने तरह की सियासत और नतीजा। मेरठ के गुर्जर महापंचायत में पुलिस ने आसपास के 4-5 जिलों के जुटे जाति विशेष के नेताओं को खदेड़ दिया, क्योंकि यहाँ जाति के मुताबिक वोट की ताकत के हिसाब से 2027 की चुनावी दावेदारी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसी मीटिंग्स और राजनीतिक सम्मेलनों के दिन लदते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रदेश भर में लागू होने वाला 10 बिंदुओं का एक शासनादेश जारी किया है, जिसके 8वें नंबर बिंदु में लिखा है कि राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां आदि समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देती हैं, जो लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के विपरीत हैं। इन पर उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में अलग अलग दलों और जाति गुटों के नेताओं की ओर से किए जाने वाले जाति आधारित कार्यक्रम, रैलियां, सभाएं, महासम्मेलन वगैरह अब यूपी में नहीं हो सकेंगे। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं, हमारी सरकार न्याय प्रक्रिया का आदर करती है, सम्मान करती है और उसका पालन करने जा रही है। और श्री अखिलेश यादव जी तो स्वयं सवाल के घेरे में, वो सवाल क्या उठाएं। जिस देश में पूरी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद जाति पर टिकी हुई है, वहां जाति का राजनीतिक इस्तेमाल करने पर रोक के पीछे एक शासनादेश है, जिसमें लिखा गया है कि CCTNS पोर्टल पर जाति का कॉलम डिलीट करने को कहा जाए, तब तक NCRB के पोर्टल पर जाति का कॉलम खाली छोड़ा जाए, पुलिस थानों में अभियुक्तों की जाति नहीं लिखी जाए, गिरफ्तारी मेमो में किसी की जाति का उल्लेख नहीं हो, पुलिस के दस्तावेजों में अभियुक्त के पिता के साथ माता का भी नाम हो, वाहनों, सार्वजनिक स्थलों पर जाति के स्लोगन, स्टिकर वाले वाहनों का सुसंगत धाराओं में चालान किया जाए, कस्बों, तहसीलों, जिलों मुख्यालयों में कहीं जाति की महिमा वाले बोर्ड हो तो हटाए जाए, राजनीतिक उद्देश्य से जाति आधारित कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध हो, सोशल मीडिया पर जाति के महिमा मंडन पर विद्वेष फैलाने पर कठोर कार्रवाई हो, SC/ST एक्ट जैसे कानून के अलावा कहीं जाति का उल्लेख नहीं हो। यूपी सरकार का ये आदेश लागू हो चुका है, जिसका असर यूपी की जाति की राजनीति करने वालों पर सबसे ज्यादा होगा। वैसे इस आदेश के पीछे की वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसमें अवैध शराब से जुड़े एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने पुलिस के दस्तावेजों में आरोपियों की जाति के उल्लेख को लेकर विशेष चिंता जाहिर की और पुलिस दस्तावेजों में भरे जाने वाली जाति के कॉलम को संशोधित करने का आदेश दिया है। अदालत ने भीमराव अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए भाषण का अंश का भी जिक्र किया है, जिसमें बाबा साहेब ने कहा था कि भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले
वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। वे राष्ट्र विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वो जाति जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। हाईकोर्ट ने जाति के खिलाफ एक प्रभावकारी आदेश दिया और यूपी सरकार ने फौरन उसे लागू भी कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के कानूनी दस्तावेजों में जाति व्यक्ति की पहचान का अनिवार्य हिस्सा है जो जन्म के साथ जुड़ जाता है। विद्यालयों में जाति पर आरक्षण मिलता है, महाविद्यालयों में जाति पर दाखिला मिलता है, नौकरियों में जाति पर आरक्षण है, राजनीति में जाति के वोट बैंक है, वोट बैंक के जातिवार नेता हैं, जीतने पर जाति कोटे के मंत्री हैं। यहाँ तक कि जातियों का उल्लेख और गिनती मौजूदा वक्त में भारत के सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक है और जातियों की ये पहचान सामाजिक न्याय की अवधारणा और सबका विकास के मंत्र के लिए आवश्यक मानी जाती है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कई तरह की मुश्किलें होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पर रोक लगेगी? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वो कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंदिर को धोने का काम करते हैं, क्या इस तरह पे रोक लगेगी? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला विचाराधीन है, क्या इन पे रोक लगेगी? हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारत के अंदर गुलामी काल में पनपी जाति व्यवस्था का जिक्र किया है, लेकिन अखिलेश यादव तो लिखते हैं कि जाति का भेदभाव 5000 साल से बसा है, वो कैसे दूर होगा? कपड़े पहनावे प्रतीक चिन्हों से पैदा हुए भेदभाव कैसे मिटेंगे? जाति पूछने की मानसिकता कैसे खत्म होगी? घर धुलवाने वाली सोच कैसे खत्म होगी? मसलन समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी के 34 जिलों की 132 विधानसभा सीटों में गुर्जर चौपाल रैलियां सम्मेलन कर रही थी, उन पर संकट है। यूपी में अब जाति विशेष के राजनीतिक सम्मेलन नहीं हो पाएंगे। यूपी में जाति विशेष के नाम पर महासभाएं बनाकर वोट बैंक की राजनीति नहीं हो पाएगी और इन सब का चुनावी असर देखने को मिल सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो अदालत का कहना था कि किसी भी अपराध से जुड़े मामले में जाति जो अपराधी है उसके जाति का नाम नहीं होना चाहिए, यानी किसी जाति को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जाति आधारित राजनीतिक सम्मेलनों पर भी उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगनी चाहिए और इसी को लेकर ये आदेश निकले हैं। तमाम चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनिल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। अखिलेश यादव ने इस पूरी घटनाक्रम पर पहले ही अपनी टिप्पणी दे दी है। मलूक नगर नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी अपनी भूमिका रखेंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल होंगे और शांतनु गुप्ता लेखक है और पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी योगी सरकार के इस फैसले पर अपनी भूमिका रखेंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या पुलिस दस्तावेजों से जाति कॉलम हटाने से जाति भेद मिटाने में मदद मिलेगी? हालांकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने यह आदेश दरअसल निकाले हुए हैं। दूसरा सवाल, यूपी सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध आखिरकार क्यों लगाया? क्योंकि कोर्ट के आदेश में इसका उल्लेख नहीं था। आखिरकार यूपी सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है, यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल, क्या जाति सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या राजनीति में वोट बैंक की अब यह मजबूरी बन चुकी है? एक वक्त था जब पिछड़ा पावे 100 में 60 यह कहा जाता था सामाजिक न्याय के तौर पर, लेकिन क्या अब यह वोट बैंक बन चुका है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार का यह जो फैसला है, प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि दीपक कुमार है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो 10 पॉइंट का यह फैसला निकाला हुआ है, जो आदेश निकाले हुए हैं, उस आदेश के तहत जो 8वां मुद्दा इस पूरे आदेश में यहां पर मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश था वो भी हमने पढ़ा है। उस हाईकोर्ट के आदेश में उनका बस ये कहना है कि जो क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं या एफआईआर होता है, एफआईआर से रिलेटेड दस्तावेज होते हैं, उसमें किसी भी तरीके से जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी का आदेश है उसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां आदि समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती है, लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता से वो विपरीत है और इन पर उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश निकाला गया है। इसके पीछे की मंशा क्या है? साहिल भाई,
इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिवाकर ने जो आदेश निकाला है, उसी आदेश में उन्होंने संविधान सभा में संविधान राष्ट्र को समर्पित करते समय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जातीय विद्वेष के संदर्भ में जो अपनी भूमिका स्पष्ट की थी, उसका संदर्भ भी दिया है। और उसका संदर्भित करने का जो कारण है वो स्पष्ट तौर पर यह है कि समाज में जातीयता और जातीय द्वेष और संघर्ष बढ़ाने वाले जो कार्य हैं वो बंद होने चाहिए। अपराधियों के अपराध की अभियुक्तों के नाम में जाति पर उनको आपत्ति है। इसी तरह से आप वाहनों में भी जब जातियां या जाति सूचक नारे लगाते हैं तो इससे विद्वेष फैलता है, ये विद्वान न्यायमूर्ति का मानना है और यह समाज में सत्य भी पाया जाता है। तो जिस तरह से आप वाहन या अभियुक्त की जाति लिखने से, वाहन पर जाति का नारा लिखने से विद्वेष फैलता है, तो क्या जातिगत आधार पर राजनीतिक रैलियां करने से प्रेम बढ़ता है? भाई विद्वेष जो है एक वाहन पर नारा लिखने से बढ़ेगा, तो उसी तरह से जातियों का सम्मेलन करने से क्या वो विद्वेष समाप्त होता है? क्या जातियों का संघर्ष बढ़ता है या घटता है? तो ये पाया गया है कि जातिगत संघर्ष को समाप्त करना ये संविधान निर्माताओं की भी, उनका भी लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है हर किसी का इस पर स्वागत करना चाहिए, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब 200 सम्मेलन इस तरीके से जातिगत सम्मेलन भराए थे, तब इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। क्या ये बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया गया था उससे संबंधित यह आदेश नजर आता है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मैंने भी पढ़ा है। उस आदेश में जो जिक्र किया गया है वो इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी अपराधी की पहचान उसके जाति विशेष से नहीं होनी चाहिए। डीजीपी कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक ही नाम के कई अपराधी होते हैं, इसीलिए हमको जात लिखनी पड़ती है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भाई फिर फादर का नाम लिखिए, मदर का नाम लिखिए, आधार कार्ड उसका जिक्र करिए ताकि उसकी पहचान हो सके। जाति के नाम से उसका अवलोकन क्यों होना चाहिए? उसके साथ साथ बाद में उन्होंने यह कहा कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वाहनों पर बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं जिसके वजह से जाति विद्वेष की भावनाएं बढ़ती है। कहीं भी राजनीतिक रैलियों का जिक्र नहीं है। आज आपकी सरकार भी ऐसी पार्टियों के समर्थन से चल रही है जो जाति विशेष की पार्टियां हैं। प्रेम शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि ऐसी कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हाँ, कुछ जातियां उनको समर्थन करने वाली विशेष हो सकती हैं, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं जो सिर्फ एक जाति की पार्टी हो या सिर्फ एक जाति को प्रमोट करती हो। मुझे ऐसी किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। अब किसी को लगता हो तो वो बता सकता है। वैसे तो समाजवादी पार्टी को लोग जाति विशेष की पार्टी कहते हैं, राजद को जाति विशेष की पार्टी करते हैं, लेकिन उसमें तमाम जातियां उसमें भी निषाद पार्टी नाम क्यों रखा हुआ है? कांग्रेस एक जमाने में जो है गुजरात में खाम जी, निषाद पार्टी का नाम निषाद के नाम पर नहीं है। उस पार्टी का पूरा जो है, कृपा करके पूरा नाम, निषाद पार्टी का पूरा नाम कृपा करके पढ़ लीजिए आप। निषाद पार्टी का नाम, निषाद उसका एब्रीविएशन है। पूरी पार्टी का नाम कृपा करके साहिल जी पढ़ लीजिए, ये आपका जो है भ्रम दूर हो जाएगा। निषाद पार्टी जाति के आधार पर बनी पार्टी नहीं है और उस पार्टी में सिर्फ एक जाति के लोग नहीं है, उस पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों के हैं। कृपा करके समझ लीजिए, राजभर की जो पार्टी है वो सुहेलदेव पार्टी है, वह भी एक दल की पार्टी नहीं है। इसलिए एक जाति की पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले कोई भी दल किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। और मुझे कृपा करके बताइए, जब शासनादेश आज लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तो आप मुझे एक बात बताइए सर, यही स्वागत समाजवादी पार्टी ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश में जो किसी एक जात के नाम पर पार्टी बनी हो? क्यों नहीं करती? प्रेम शुक्ला जी, जी नहीं, कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो किसी एक जाति के नाम पर बनी हुई पार्टी है? तो आप बता दीजिए मुझे। नहीं, लेकिन हम तो जाति की बात कर रहे हैं ना आज की स्थिति में। धर्म पर तो मुझे आना ही है। अगर जाति के नाम पर देश में विद्वेष की भावना फैल सकती है तो धर्म के नाम पर भी फैल सकती है जी। नहीं, मैं तो उस पर भी आना चाहिए। इस देश के संविधान निर्माताओं ने जाति, धर्म, गोत्र, प्रांत के आधार पर अलगाव का विरोध किया है। तो अगर जो है एक शासनादेश जो है जातीय विद्वेष को दूर करने की दिशा में आता है
तो उसका स्वागत करना चाहिए और अगले और क्या कदम हो सकते हैं और बेहतर क्या हो सकता है इस पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ तो जैसे ही ये जिसका जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है, जातियों को समाप्त करने का हम चर्चा तो वही कर रहे हैं ना कि आखिरकार ये विद्वेष की भावना किस वजह से फैली हुई है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं कि पिछले 5000 साल से जो देश में जातिगत विद्वेष की भावना फैली गई, जिस तरीके से मामले देश में देखे गए और इसी के आधार पर जातियों में विद्वेष की भावनाएं फैली गई। डॉक्टर आशुतोष वर्मा से उसके बारे में मुझे सवाल पूछना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रेम शुक्ला जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर किसी अपराध के मामले में जब मंत्री अपराधी की जाति पढ़कर बताते हैं और धर्म पढ़कर बताते हैं, तब विद्वेष की भावनाएं नहीं होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने इसी मामले पर सवाल उठाया हुआ है कि यह नहीं होना चाहिए। देखिए, उपनाम पढ़ते हैं, अभी प्रेम शुक्ल का नाम पढ़ा जाएगा तो प्रेम शुक्ल ब्राह्मण नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन प्रेम शुक्ल अपना शुक्ल उपनाम लगा रहे हैं, साहिल जोशी जोशी उपनाम लगा रहे हैं। कहीं मेरा नाम अगर कल जो है कॉलम में, अभियुक्तों के कॉलम में कल नाम पढ़ा जाएगा तो साहिल जोशी लिखा जाएगा ना, तो साहिल जोशी लिखा गया, जाति ब्राह्मण विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेम शुक्ल पढ़ा जाएगा तो प्रेम डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब प्रेम शुक्ल ब्राह्मण यह नहीं पढ़ा जाएगा, यही स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए कोर्ट क्या किया जा रहा है पता है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, कोर्ट यह किया जा रहा है जो जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस पे कहा गया था और खास करके डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया गया है कि द कास्ट्स आर एंटी नेशनल बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। यह कोट दिया गया है और इसी के आधार पर सरकार कह रही है कि हमने यह आदेश निकाला हुआ है। जो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसमें इस चीज को कोट किया जा रहा है। जी नहीं, देखिए साहिल जी, देखिए अगर कोर्ट ने कुछ कहा है तो उसको अच्छी तरीके से विश्लेषण भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात तो आज से बाबा साहब नहीं कह रहे हैं, जब से इस देश में मनुस्मृति लागू हुई है, जब से इस देश में मनुस्मृति को मानने वाले लोग कुछ ज़्यादा आ गए हैं, तब से हम ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो। यही तो मनुस्मृति को अपना मानते हैं। इस समाज को किसने 4 भागों में बांटा है? जो लड़ाई करेंगे वो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है वो सबको पढ़ाएंगे, जो वैश्य है वो काम धाम करेंगे और इन सब की सेवा शूद्र करेगा। और शूद्र को किसने बांट दिया? पिछड़ी जाति, दलित, अनुसूचित जनजाति, इन सबको बांट दिया। ये किसने बांटा? बाबा साहब ने नहीं बांटा, समाजवादी पार्टी ने नहीं मारा। ये मनुस्मृति को मानने वाली आरएसएस की शाखा और उनके अनुवांशिक संगठन, उनके राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का बेस है। और मुझे याद है कि साहिल भाई 2016 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इसी लखनऊ के गोमती तट पे भारतीय जनता पार्टी ने जातीय सम्मेलन शुरू किए थे। मुझे याद है जनवरी 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ के ज्वाइन किया भाजपा और सैनी महासभा स्टार्ट हुई। पूरे मध्य उत्तर प्रदेश में 16 जगह पे सैनी महासभा हुई और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले हुई। आरएसएस ने जाटो पासी जाट गुर्जन सम्मान सम्मेलन रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, संभल, डॉक्टर वर्मा मेरे ख्याल से उनका संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन डॉक्टर वर्मा से हम सवाल पूछेंगे। लेकिन आशुतोष, खास करके ये मामला कहां से उठता हुआ नजर आ रहा है? क्यों आपको लगता है कि राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगने की बात यहां पर की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से? क्योंकि मामला तो यहां पर इस बात को लेकर है, हाईकोर्ट इस बात को लेकर कह रही है कि किसी भी क्रिमिनल के साथ जाति का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है? देखिए साहिल, मुझे तो ये ना तो हाईकोर्ट का फैसला समझ में आता है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला समझ में आता है, क्योंकि जाति ही तो इस देश की पहचान है। जाति, अगर आप जाति को हटा दिए तो फिर पहचान है क्या? जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर जाति के आधार पे लोगों का सम्मान होता है और जाति के आधार पर ही लोगों का अपमान होता है, जाति के आधार पे लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते और जाति के आधार पे लोग क्या क्या करते हैं, आप उस जाति से अलग कर देंगे? इस पैनल में मौजूद क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि जब वो अपने घर परिवार में किसी की शादी करते हैं तो जाति नहीं देखते हैं? और क्या इसी देश के अंदर जब कोई निचली जाति के लड़के से या लड़की से, जब कोई ऊंची जाति के लड़का या लड़की प्रेम कर लेता है तो उसका कत्ल नहीं होता है?
और क्या जब हम टिकट बांटते हैं, चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, तो हम सिर्फ जाति के ही समीकरण बैठाते हैं? तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा ढकोसला है जिस पर आंख बंद करके हम, हाईकोर्ट ने भी फैसला किया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच के फैसला किया होगा, उसको उच्चतम न्यायालय में। लेकिन आशुतोष जी मामला यहां पर इस बात का नहीं है। जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, जो केस हाईकोर्ट के सामने गया था, वो किसी शराब को लेकर मामला चल रहा था, जिसको लेकर एफआईआर हुआ था, और शराब बेचने को लेकर दरअसल एफआईआर हुआ था, और उसमें जाति का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? हाईकोर्ट का इसी बात को लेकर मामला था। सवाल यहां पर यही होता है कि यूपी सरकार आखिरकार राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी क्यों लगा रही है? हाईकोर्ट के आदेश में कहीं भी राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने की बात नहीं की गई है। देखिए इसलिए क्योंकि जाति के आधार पर ही राजनीति हो रही है, और जाति की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसे आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि जैसे जैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दलितों पिछड़ों के अंदर अपने न्याय संविधान के हिसाब से पाने की ललक बढ़ती जा रही है, जैसे उनके अंदर एक नया मिडिल क्लास पैदा होने लगा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और उन जैसी पार्टियों को डर सताने लगा है। आप देखिए, जब कास्ट सेंसस की बात आई थी, जब नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर कास्ट इंक्वायरी लागू किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पाप है, और अंत में राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार खड़ा करते रहे। अंत में आरएसएस को मानना पड़ा मजबूरी में इस कास्ट सेंसस को। क्यों? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीजों को ढपने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि मुझे तो लगता है कि इस देश के अंदर जितने बड़े पैमाने पर जातिवाद खड़ा होना चाहिए, ताकि दलितों पिछड़ों को यह लगे कि उनकी जाति की पहचान करके ही और जाति के आधार पर ही उनका सबसे ज्यादा अपमान किया जाता है। आज भी थानों के अंदर या थानों के बाहर या पुलिस व्यवस्था में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पिछड़ों को उनकी जाति की वजह से होता है। जवाब दीजिएगा। गांव मोहल्ले में होता है। इस बात को आशुतोष कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जाति राजनीति होगी तो बीजेपी को उससे डर लगता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि हाल ही में 2024 के चुनाव में पीडीए काम कर गया था, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की तो कोशिश नहीं है। आशुतोष यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब से सामाजिक न्याय सशक्त हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी का उन्नयन और तीव्र गति से हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने पिछड़े समाज के एक व्यक्ति को 11 वर्षों तक सतत प्रधानमंत्री पद पर रखा, और आगे भी उनको प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। 3 टर्म पूरा करेंगे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है 3रा टर्म पूरा होता हुआ। तो कृपा करके श्रीमान आशुतोष गुप्ता जी, आप तो जीवन भर आशुतोष रहे, चुनाव लड़ने गए, गुप्ता जी हो गए, तो संकट ऐसे लोगों का है जो अपनी जातियां वैसे तो जो है प्रोग्रेसिव होकर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, मैं क्या गलत टिप्पणी कर रहा हूं? क्यों बीच में इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं मित्र? मैं आपकी बात को, ये सामान्य बात है, ये सामान्य, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं मित्र? इतना नहीं, मैं बिल्कुल, गुप्ता गाली है, अच्छा गुप्ता गाली है, गुप्ता गाली है, शुक्ला गाली है, जोशी गाली है, गजब हो गया भाई। गुप्ता आप गाली, अपना गाली जोड़ रहे थे, आप गाली जोड़ रहे थे, आप गाली जोड़ के बैठे थे, गुप्ता गाली है। अरे गुप्ता गाली है, मेरी रिक्वेस्ट, आप प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष नाम से चलते हैं, कहना गाली है, यहाँ पर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं गुप्ता लोगों का सम्मान करता हूं। पूरी दुनिया गाली मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी बात को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है आज की स्थिति में। पूरी दुनिया में प्रेम शुक्ला के बारे में मालूम है, मां बहन की गालियां देते हैं। अपनी जात लटका के बैठे थे कि नहीं, उसके पहले जात छिपा कर बैठे थे कि नहीं? अरे पूरी दुनिया को मालूम है प्रेम शुक्ला जी, पूरी दुनिया के मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, मां बहन की गालियां देते हैं। आपका संस्कार क्या है? आपका संस्कार क्या है? पूरी दुनिया को मालूम है मां बहन। ये बात नहीं होनी चाहिए। गाली देंगे तो मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल यादव जी, मेरा समय खत्म हो जाएगा, आज मेरे पास समय थोड़ा कम है। अनिल यादव जी, आपकी टिप्पणी चाहिए इस पे। एक तरफ जाति जनगणना हो रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल रैलियों पर पाबंदी लगेगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग घबराए हुए हैं, इन लोगों को परेशानी हो रही है कि आज पिछड़े और दलित जो है वो जागरूक कैसे हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी
आंकड़ों के साथ ये बताया कि किस तरीके से जो आबादी 80% है उनके लोगों को, उनका जब बजट डिसाइड होता है तो चंद प्रतिशत के लोग डिसाइड करते हैं कि 80% के खेमे में क्या आएगा। आज मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, इनका जो तर्क है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति का जो डिफरेंस है वो खत्म करना चाहती है। ये बड़ी हास्यास्पद बात इसलिए लगती है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा जातिवादी हो, जिनके फैसले में जातिवाद दिखता हो कि एक जाति को फायदा पहुंचाने के लिए और एक जाति का नुकसान करने के लिए जो फैसला लेते हो, जो अपराधियों में भी जाति ढूंढ लाए, ऐसे मुख्यमंत्री जाति का भेद खत्म करेंगे क्या? आप मुझे बताइए। अभी चंद दिन पुरानी बात है, पंचायती राज मंत्रालय का उत्तर प्रदेश में चिट्ठी आई, उसमें लिखा हुआ था पिछड़ी जाति में से एक विशेष जाति का नाम लिख के लिखा गया था कि यदि इस जाति के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो इनको हटा दिया जाए। यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अतिक्रमण कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा विधानसभा में किस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदन के भीतर अपराधी, एक अपराध कार्रवाई की गई थी अनिल यादव थे, उसमें 2 लोगों का नाम लिया, जिसमें एक जाति विशेष और मेरी इस बात तो सुनिए, शांतनु गुप्ता, तो ये क्यों आया? जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सही है आपको लगता है? नहीं, जो सवाल मैंने पूछा था, कहीं ना कहीं मामला इसी बात को लेकर जाता है कि पीडीए को लेकर मुद्दा है। मेरी बात 20 सेकंड नहीं अनिल यादव जी, मेरे पास आज समय कम है, इसके लिए मुझे सबको बोलने का मौका देना है। आप प्लीज समझ लीजिएगा इस बात को। आप काफी लेट इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए शांतनु गुप्ता जी जल्दी से। देखिए साहिल भाई, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वो अपनी पुरानी कुरीतियों को छोड़ता जाता है, तो मेरे ख्याल से इसका तो सबको वेलकम करना चाहिए। वर्ण की व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी जिस समय थी, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उसको खराब करा, फिर मुगलों ने उसको खराब करा, अब वो व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो जब खराब व्यवस्था हो चुकी है उसको हम छोड़ना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री उसको छोड़ना चाह रहे हैं, नई व्यवस्था बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, सबको स्वागत करना चाहिए। आप क्यों करना चाहते हैं जाति के नाथ की रैली? किसका मन है हम 6 लोगों में से जाति के नाथ की रैली करें? तो जब कोई अच्छी व्यवस्था हो रही तो उसका स्वागत करिए ना। बीजेपी ने भी तो करी थी ना, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो 2021 में 200 रैलीज करी थी ना, उस तरीके से सम्मेलन लिए गए थे, जाति सम्मेलन। आज से 5 साल पहले क्या हुआ? 10 समाज प्रोग्रेसिव समाज है ना, वो आज कुछ कर रहा है, अगले साल कुछ प्रोग्रेसिव करेंगे हम लोग। चलिए फिर जाति जनगणना क्यों हो रही है शांतनु जी? उसका पर्पस आप क्या बोल है? दीजिए, तो फिर ये राय लेनी चाहिए कि जाति जनगणना नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा, आप तो बोलने देंगे ना, आप तो बोलने देंगे। आप अगर जोर जोर से बोलते रहेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, जाति जनगणना का पर्पस क्या है? जानने के लिए कौन सी जाति को कैसा आरक्षण देना है, कितना आरक्षण देना। उसका पर्पस ये नहीं कि एक जाति को दूसरे के उसमें लड़ाऊं और उसके सम्मेलन करूं। तो पर्पस देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई वहां पे कॉलम में मत भरो, FIR के कॉलम में मत भरो, उस तरह की सभाएं मत करो जहां पे आपको सूचक पता लगे कि इसमें आपको तभी बुलाया जाएगा तब ब्राह्मण हो, इसमें तभी बुलाया जाएगा यादव हो। हमको तो पता है भाई समाजवादी पार्टी घोषित रूप से यादव पार्टी है, वहां तो टिकट भी मिलते हैं तो घर के परिवार के यादवों को मिलते हैं। इसमें घोषित राजनीति है। लालू प्रसाद यादव ने मंच से कहा है, अरे यादवों वोट नहीं दोगे क्या हमें? मंच से कहा है। अभी गुर्जर महासभा चल रही है यहाँ पर, देखिए मलुकनगर। क्या आपको यह बात सही लगती है कि अब आप जाति से लेकर किसी भी तरीके से राजनीतिक रैलियां नहीं कर सकते? क्या जयंत चौधरी इस बात को मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कहनी है कि ये जो अपराधियों के सामने जाति लगती थी उसको हटाया गया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अभी आपने गुजर पंचायत चल रही है, उसको लेकर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने को लेकर पूरी करने दो ना साहिल भाई, आपने सब मत डालो मेरे में प्लीज। मुझे 1 मिनट तो दो ना, मुझे नहीं बुलाया क्यों है? देखिए, जो गुजर पंचायत चल रही है, ऐसे पहले कोई एनकाउंटर हो कि उस गुजर का एनकाउंटर, उस जाट का एनकाउंटर, उस यादव का एनकाउंटर, तो शहर में दूसरे लोग डरते थे कि ये तो अपराधी हैं। तो वहां तक बिल्कुल एकदम ठीक बात है कि जातियों के ऊपर बैन लगा है कि अपराधी की जाति नहीं बताई जाएगी। और जो हमारे साथी बैठे हैं जो पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथी ये बताएंगे कि आगे क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ये पिछड़ा या दलित डिक्लेयर करेंगे? देश में पहली बार ऐसा हुआ है, 11 साल से लगातार पिछड़ा प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति दलित और महामहिम उपराष्ट्रपति मलुकनगर। जब मैं आपको टोकूंगा तो आप बोलेंगे बीच में टोक दिया। मेरा सवाल यह था कि क्या जयंत चौधरी इस बात को मानेंगे कि किसी भी तरीके से राजनीतिक रैलियां जातियों को लेकर नहीं होगी? क्या उत्तर प्रदेश में आप इस बात को मानेंगे? हम इसके 2 बातों के पक्षधर हैं। जाति आधार पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और पिछड़े और दलितों को उनका जो हक नहीं मिला, ये एनडीए सरकार हक दे रही है। तो ये हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और कांग्रेस और उसकी साथी बंद करें, या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट पिछड़ा होगा, दलित होगा 2029 में ये डिक्लेयर करें। अभी साहिल जी, 2019 का आप मोदी कैबिनेट देखिएगा। इस देश के आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को
जब कैबिनेट बर्थ दी तो उसके सामने उसकी जाति दी। याद आया कि नहीं आया? अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना आईना दिखाना है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से नीचे तक जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। हम लगातार इस बात की लड़ाई करते जा रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री गर्व से कहता है कि मैं ओबीसी हूं। जब उसको यह बोलना पड़ रहा है, जब उसको अपने कैबिनेट के सामने तो इस आदेश के खिलाफ क्या करेंगे आप? तो मजबूरी है। क्या दोबारा अदालत पे जाएंगे आप? हम अदालत में नहीं जाएंगे। हम तो स्वागत करते हैं इन सब चीजों का, लेकिन जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, पिछले कई सालों से जो पीछे हो गए हैं, जिनके रिजर्वेशन पे चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और जो मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे गर्व है छतरी होने पे, ऐसे लोगों को, जिसने हमारा एक मुख्यमंत्री का सिर्फ घर इसलिए दुलवा दिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है, इससे ज्यादा जातिवादी पार्टी नहीं। अनिल यादव, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए। साहिल जी, मैं समझता हूं जी साहिल जी, मैं समझता हूं कि जाति का जो डिफरेंस है वो रैलियां बंद करने से नहीं होगा, बल्कि पिछड़े दलितों को नौकरियों में हिस्सेदारी देने से होगा। आज अगर मैं बांदा की बात करूं तो 15 भर्ती निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 11 मुख्यमंत्री अपनी जाति के भर लेते हैं। तो मुझे बताइए, जब भर्तियों की बात आएगी, जब कुछ देने की बात आएगी, तो ये पिछड़े और दलित याद नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई रैली करते हैं, कोई अवेयरनेस के लिए अपने लोगों से मिलते हैं, तो उस पर इनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अपना अधिकार ना ले पाए। आप मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि भाई मेरी जाति, मैं अधिकार मांगने के लिए अगर रैली होती है तो उस पर क्या आपत्ति होगी? प्रेम शुक्ला जी, कहा जाता है। देखिए, हम तो अधिकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते हैं, अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति बनाते हैं, पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाते हैं, सबसे अधिक पिछड़ों को केंद्र में मंत्री बनाते हैं, सबसे अधिक पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और सबसे अधिक हमने अधिकार दे रखा है। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा तक देने को तैयार नहीं थे। लेकिन जाति विद्वेष अगर कोई फैला रहा होगा, कोई अपने मुख्यमंत्री काल में जो है सिर्फ एक जाति विशेष के, तो क्या राजनीतिक रैलियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों में जाति सेल जो है वो भी बंद हो जाएंगे ना? अभी निश्चित तौर पर जो है निंदनीय होगा और वर्ज्य होगा। जी नहीं, जाति सेल भी बंद हो जाएंगे ना अभी पूरी तरीके से? जाति सेल भी बंद हो जाएंगे ना? जाति के नाम पर जो सेल खुले हुए हैं राजनीतिक पार्टी में, वो भी बंद कर देंगे ना? राजनीतिक रैलियां तो हो रही नहीं है। जाति के नाम पे कोई सेल नहीं है भाजपा में, तो जाति के नाम पे कोई सेल नहीं। तो महाराष्ट्र में अलग अलग 22 महामंडल खोल के रखे हुए हैं अलग अलग जाति के नाम पर। हाँ, तो सरकारों को तय करना है, वो जातियों के उन्नयन के लिए है, विद्वेष के लिए है क्या? जाति रैलियां निकालकर विद्वेष फैलाना और जाति उन्नयन करना, बड़ी बात इसमें अंतर तो पहचानना होगा। जी देखिए, ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। साहिल, महत्वपूर्ण बात क्या है? बोलिए आशुतोष, बोलिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे जैसे पिछड़े और दलितों की मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब लोगों को लगने लगा है कि अगर इनको इनका हक दे दिया गया, तो 2000-3000 साल से जिन लोगों का वर्चस्व बना हुआ था, जबरदस्ती वर्चस्व बना के रखा हुआ था, जिन्होंने इंसान नहीं समझा था, उनको डर लगने लगा है। यह उस डर का नतीजा है। अन्यथा मैं तो कहता हूं इस चैनल में बैठे हुए सारे लोग अपना सरनेम ड्रॉप करें हाथ से और कहते कि मैं सरनेम नहीं लगाऊंगा अपना। कोई इसमें से सरनेम हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं इस बात को, क्योंकि उसी सरनेम से श्रेष्ठता का बोध आता है, उसी सरनेम से श्रेष्ठता का बोध आता है। फिर हटा लेंगे। उसी सरनेम से आप दूसरों को आप अरे गला, आप गालीबाज आदमी हो भाई, आप गालीबाज आदमी हो, मुंह बंद रखो अपना। गजब गालीबाज आदमी ये गजब। कहां साहिल ऐसे लोगों को गाली समझ रहे हो? गालियां खाने के लिए लोगों को बुलाते हो जो गालियां देता है। आप गालियां ऐसे लोगों को बुलाते हो गालियां, ऐसा आपको भ्रम है। बुला लिया आपने, फिर बुलाया आपने इस आदमी को, गालीबाज है, तो गाली देता रहता है। सुबह गाली समझते हैं, सुबह गाली देता रहता है, सुबह शाम में गाली देता है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। शांतनु गुप्ता। देखिए, ऐसा आशुतोष जी को लगता होगा कि गुप्ता लगाने से, यादव लगाने से या कुछ भी लगाने से उनको श्रेष्ठता का बोध आता है। और आशुतोष जी का सबके बारे में पता है। आशुतोष जी जब तक अपने चैनल के जीवन में तो आशुतोष थे, जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा, इनके सारे पर्चों में आशुतोष गुप्ता लिखा जाने लगा, क्योंकि उनको एक वर्ग का खास वोट चाहिए था, बनिया वर्ग का वोट चाहिए था। तो इस तरह के दोहरा चरित्र, मतलब सामने चैनल पे ज्यादा बोलूंगा रोने लगेंगे फूट के चैनल पे वो।
तो वो एक्टिंग उनकी सबको पता है कि वो कब क्या नाम यूज करते हैं, कब कैसे रोकते हैं, कब क्या दिखाते हैं, क्या कैरेक्टर यूज करते हैं। को और उनके समर्थकों को मेरे नाम से मिर्ची लगती है, पर्सनल अटैक करते हैं लोग। आप देखिए, है ना, मिर्ची लगी ना इसको। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए पर्सनल अटैक नहीं होगा, पर्सनल अटैक नहीं होगा, पर्सनल अटैक नहीं होगा। शांतनु, सवाल दरअसल ये था, शांतनु गुप्ता जी, सवाल दरअसल ये था कि क्या ये फैसला जो है किसी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पीडीए का फॉर्मूला वर्कआउट हो गया कहीं ना कहीं, उस पर रोक लगाने के लिए तो नहीं किया गया। क्योंकि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के फॉर्म से जाति का जो कॉलम हटाया वो राजनीतिक था क्या? भाई उसी स्टेप में एक और स्टेप ले लिया उन्होंने, उनसे क्यों लिया उन्होंने? एक और स्टेप ले लिया आगे। नहीं, हाईकोर्ट ने इसके वजह से वो कदम उठाया हुआ है, ये कहते हुए कि किसी भी जाति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी अपराध को जाति के नाम से नहीं पहचाना जाना चाहिए। उससे सरकार, और ये बात तो आम बात है, बाकी राज्यों में भी ये किया जाता है। तो साहिल, उससे सरकार और क्यों लेके आगे बढ़ रही है और कह रही जातिगत रैलियां भी मत करो, जातिगत समाज मत बढ़ो। अच्छी बात है, इसका तो समर्थन करना चाहिए आप लोगों को, सबको मिलकर, और कह रहे सारी सरकारों को ऐसा करना चाहिए। आगे भी ऐसा और क्या क्या हो सके, और कहां जाति की सूचक है? देखिए साहिल भाई, जो आखिरी 20 सेकंड है आपके पास। हाँ, जो न्यायालय का आदेश है उसके बिहाफ पे सरकार ने आदेश जारी करा। तो जिस पर्पज के लिए आदेश जारी करा, टेलीविजनों पे ये बहस होके वो पर्पज तो इन्फेक्चस हो गया और उससे 10 गुना 100 गुना लाख गुना ज्यादा ताकतवर होके उभरा। तो क्या आपने आदेश निकाल कर ये चर्चा करने के लिए हमें कहा गया कि आप ये चर्चा करो? राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगा के आपने ये कर दिया अनिल यादव। तो क्या इस बात का मतलब ये? मैं ये कह रहा हूं कि जिन मंत्रियों ने राजनीतिक जब से सत्ता पाने से पहले जो रैलियों में शिरकत करी थी अपने समाज की, क्या उन मंत्रियों से माफी मंगवाएगी? छोटी सी बात है साहिल भाई कि यदि वाकई में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो अधिकार देने की बात करें। ये कह रहे हैं हम भेदभाव मिटा रहे हैं। अरे दलितों के ऊपर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। एक दलित की बेटी अपने बलात्कार होता है और थाने में FIR लिखवाने जाती है तो नई बहस छिड़ गई है कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर। नई बहस एक तरीके से छिड़ गई है क्योंकि अदालत के आदेश पे दरअसल उनका लक्ष्य यह था कि किसी भी तरीके से जाति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद अब आगे क्या होता है, क्योंकि अगले साल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो उससे पहले किस तरीके की स्थिति उभरेगी उसको लेकर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे अल्लाह बोल। अब देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।